सब पे हनुमान जी के मंदिर है, खेड़ापति हनुमान जी के नाम से सब जगह आश्रम पे वही छोटे बड़े 4-5 आश्रम में अपने रतलाम जिले में। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर सुखदेव हे महे नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर सुखदेव हे महे। 7 किलोमीटर की तो हम आ चुके हैं जावरा के समीप। ढोडर से पहले रूपनगर फंटा स्थान है और यहीं पर श्री श्री 1008 मंगलदास जी महाराज का ये आश्रम है, एक स्थान है, हनुमान जी का मंदिर है और बेहद ही सिद्ध स्थान माना जाता है। आइए हम देखते हैं, चलते हैं। साथियों, जावरा के पास में ये ऐसा स्थान है, एक सिद्ध स्थान जहाँ पर कई सालों से
यज्ञ की हवन की अग्नि धधक रही है और यहाँ के जो महंत हैं, जो महाराज जी हैं 1008 त्यागी जी, पूज्य मंगलदास जी महाराज, वे पिछले 50 सालों से अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक कि भक्तों ने ऐसा बताया है कि वे केवल चाय ग्रहण करते हैं और चाय के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हनुमान जी के भक्त हैं और इनके बारे में, इनके चमत्कारों के बारे में जब यहाँ पर हम बात करने लगे, जब यहाँ पर चर्चा प्रारंभ की, तो ऐसा पता चला कि कई चमत्कार लोगों के हुए, गंभीर बीमारियाँ लोगों की जो है हल हो गई और वास्तव में यहाँ पर आकर जो हमारे भीतर जो एक ऊर्जा का वातावरण होता है, निश्चित ही वो अलौकिक है। तो हम महाराज जी के दर्शन भी कर रहे हैं और यहाँ भक्तों से भी चर्चा करते हैं और यहाँ कई तरह की गतिविधियाँ जैसे कि भंडारा है और भक्तों की अनेक तरह की सेवाएं और कई तरह के प्रकल्प यहाँ पर चल रहे हैं। महाराज जी के अनेक आश्रम भी हैं और निश्चित ही ये एक बहुत ही सिद्ध स्थल है, हमें यहाँ के दर्शन करना चाहिए। इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ के भक्तों से और यहाँ से जुड़े हुए लोगों से। जय हनुमान। जय हनुमान। ठीक है, आया करो, शांति मिली जाए, ठीक है, दर्शन करो, मान करो, ठीक है। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, सुखदेव हे महे। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा,
महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हम नहीं, हमारी पूरी समाज जब से गुरुजी के चरणों में आए हैं, जब से सानिध्य प्राप्त किया है, हमारे समाज में एक अलग प्रकार की चेतना और अलग प्रकार का विकास हमारी पूरी समाज में हुआ है। और गुरुजी केवल हमारी समाज के नहीं, अपितु सारी समाज के दुख दर्द दूर करने का काम कर रहे हैं। लगातार वर्षों से सेवा का, खुद अन्न का ग्रहण नहीं करते, लेकिन बिना अन्न ग्रहण किए यहाँ से किसको जाने नहीं देते हैं। ऐसे सेवाभावित संत, तपस्वी और महात्यागी गुरु मंगलदास जी महाराज, जिनका सानिध्य हम सबको हमेशा प्राप्त होता रहता है। और गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है, लेकिन असंख्य सैकड़ों ही हवन आप करा चुके हैं, हजारों कुंडी महायज्ञ करा चुके हैं, और सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार से लेकर तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति प्रतिष्ठा जैसे बड़े बड़े आयोजन आप करा चुके हैं। और आपके यहाँ लगातार निरंतर भक्तों का तांता लगा रहता है। मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष रूप से यहाँ पर लोग अपने दुख दर्द लेकर आते हैं। जो 5 मंगलवार, 11 मंगलवार, 21 मंगलवार मानते हैं, वो अपने यहाँ पूरे करने आते हैं। और यहाँ आने मात्र से आपकी सारी नकारात्मक एनर्जी, ऊर्जा ख़त्म हो जाती है और सकारात्मकता आपके जीवन में और आपके हृदय में व्याप्त हो जाती है। गुरुजी लगभग 50 से 60 वर्षों से आपने अन्न ग्रहण नहीं किया है। आपका जीवन त्याग से ही शुरू हुआ था, तो आपने शुरुआत त्याग से ही की है। और आपने सबसे पहले अपना अन्न का त्याग किया, तब से आप तपस्वी जीवन में हैं। और आप लगातार भंडारे, बड़े बड़े भंडारे आपको करने का बड़ा वो रहता है। और पूरे कोरोना काल में आपने जो भी इस राजमार्ग से निकला है, उनको भूखे आपने जाने नहीं दिया है। और हमारी समाज में, गायरी समाज में गुरुजी का विशेष स्नेह रहता है, आशीर्वाद रहता है। और गुरुजी लगातार समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ है, जैसे कि मृत्यु भोज है या अन्य जो कुरीतियाँ, शराब है या ये धूम्रपान है, आप हमेशा छुड़ाने का काम करते हैं। और यहाँ से हमारी समाज में कई लोगों ने अच्छे मार्ग और सत्मार्ग को अपनाया है, और सद्गुरु के चरणों को अपनाया है, और सनातन धर्म को अपनाया। गुरुजी की जो विशेषता है वो है भंडारे की। आप गुरुजी लगातार यहाँ पर भंडारे का आयोजन करते हैं। यहाँ पर 12 ही महीने 24 ही घड़ी भोजन बनता ही रहता है और लोग जिमते ही रहते हैं। जो भी यात्री यहाँ आता है, और पूरे लॉकडाउन में एक भी व्यक्ति यहाँ से भूखा नहीं गया है। जो सैकड़ों किलोमीटर से पैदल आए थे, उन्होंने भी यहाँ के अन्न का ग्रहण किया है। और ये लगातार कई वर्षों से भंडारा यहाँ पे, कभी यहाँ की भट्टी बंद नहीं हुई, हमेशा भट्टी चलती रहती है। और आप गुरुजी हमेशा लोगों को खिला के ही खुश होते हैं। उनके मन में उनके भाव जब भी खुश होंगे जब आप यहाँ से भोजन और अन्न का ग्रहण करके जाएंगे। आपके गुरुजी के कई आश्रम हैं। अयोध्या में प्रमुख आश्रम है आपका, और उसके साथ ही रूपनगर फंटे पर एक भव्य आश्रम है। आप खेड़ापति हनुमान जी के नाम से खाचरोद में एक भव्य आश्रम है। नामली में एक आश्रम है। बाजेड़ा करके गांव है, जहाँ शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा भंडारा होता है, वहाँ पे आपका आश्रम है। और खाचरोद में खेड़ापति हनुमान जी पे लगभग 1 से 1.5 करोड़ के मंदिर का निर्माण, जो पूरा लाल पत्थर से निर्मित हो रहा है, वो काम सतत जारी है। उसके पश्चात यहाँ पर भी एक योजना बन रही है रामदेव जी के मंदिर की, तो यहाँ पे भी उसके पश्चात रामदेव जी के मंदिर की योजना है। देवनारायण जी के मंदिर की भी यहाँ पर एक योजना है। तो लगातार आप जीर्णोद्धार और मंदिर निर्माण का कार्य से भी जुड़े हैं। दशरथ लाल चौधरी। मैं साहब बचपन से छोटा सा था ना, गुरुजी की सेवा कर रहा हूँ। बड़े बड़े 51 कुंड, 21 कुंड, 101 कुंड यज्ञ करे, करीबन 300-400 यज्ञ कर दिए। मैं हनुमान जी की मूर्ति स्थापना, देवनारायण भगवान की मूर्ति स्थापना, राम जी की मूर्ति स्थापना, करीबन 50-75 मंदिर का निर्माण कर दिए, निर्माण बना दिए। 70 साल हो गए साहब अन्न ग्रहण कर। फरियाल भी नहीं करते, सिर्फ चाय। हमारे बचपन, पुराने लोग कहते हैं बचपन 10-12 साल की उम्र में ही ये जो वैशाख महीना गर्मी के टाइम पे नंगा पैर चलते हैं, और हनुमान जी के पास 2-2 घंटा तक एक पैर पे खड़े होकर हाथ जोड़ते थे। और पानी में स्नान करते तो 2-2, 3-3 घंटा से बाहर ही नहीं निकलते, दिखते नहीं है कि कहाँ है गुरुजी। बहुत सारे तो भाग जाते हैं कि गुरुजी अंदर मर गए। अच्छा, मतलब जल समाधि जैसी जल समाधि बहुत सबसे ज़्यादा है। तो उसके बाद से फिर चाय पी है? उसके बाद स्नान करके हवन करके फिर बाद में चाय पीते। कन्हैया लाल माली। हमारे कंवर साहब बेगू में रहते हैं। तहसील है चित्तौड़, मतलब जिला चित्तौड़। हाँ, जिला चित्तौड़ है।
तो उनको तबीयत ख़राब थी, मतलब ऐसी कंडीशन थी कि बचने की उम्मीद ही नहीं थी। अहमदाबाद वगैरह भी ले गए, खून नहीं बनता था उनका, खून जो है मतलब बनता ही नहीं था, तो एकदम कीड़ी काँप हो गए थे। उसके बाद फिर यहाँ आश्रम पे उधर से आए हम, हवन वगैरह करवाया था एक बार हमारे यहाँ पे, तो वैसे ही परिचित थे हम, तो उधर से आए चित्तौड़ की तरफ से, तो यहाँ मिलते हुए आए, तो बाबूजी ने बोले आप यहाँ लेके आए, तो लेके आए। उसके बाद में फिर बोला 2-1 रोज़ रुको, तो अभी 2-4 दिन से गई है, 4-5 महीने से यहीं है, बालिका और कंवर साहब दोनों, बच्चे 2 हैं उसके, यहीं है, और बिल्कुल आराम हो गया उनको। आपका रानी देवी। क्या हुआ था आपके साथ बताइए, और क्या कैसे आप ठीक हुए बताइए। इनको लेके आए थे जब इनकी हालत बहुत ज़्यादा थी, अस्पताल का इलाज था, पर गुरुजी के यहाँ पे आने से सब ठीक ठाक हुआ बिल्कुल एकदम। ब्लड व्लड सबकी कमी थी इनको कैंसर की शिकायत थी थोड़ी सी। अच्छा, वो मतलब अब दूर हो गई है। सर प्रहलाद सिंह गुर्जर नाम है मेरा, रतलाम जिले में रतलाम के नाम के पास में सिंगा खेड़ी गाँव है, खेड़ी मोटा कर। और सर ये यहाँ तो कुछ कह भी नहीं सकते, इनका तो अपरंपार ऐसा महाहस्ती है। इनकी सिर्फ दृष्टि पड़ जाती है, इनके चरण पड़ जाते हैं, इनके यहाँ आने आश्रम पे आने से ही हमारा सब कुछ काम होता है। और निस्वार्थ, निश्चल, निष्कपट, उसमें कोई न लालच है न कुछ नहीं है। पब्लिक आस्था से यहाँ आती है, भंडारा भी चलता है साल भर। अच्छा, तो बहुत महान हस्ती है और शांत स्वभाव के, काम कैसा भी होता है अपन जो है यहाँ आते हैं, उनके चरणों में आ जाते हैं, बोलना भी नहीं पड़ता है अपने को कि गुरुजी हमारे ये इनकी दृष्टि पड़ने से ही अपना सब कुछ काम होता है, शांति होती है। भारत सिंह गुजर मोरगा। अच्छा, आप कब से जुड़े हुए इस आश्रम मैं तो से? कब से जुड़ा हुआ सब, अच्छा अच्छा, बचपन से अभी तक। अच्छा, तो छोटे थे जब से ही आते छोटे इतना बड़ा था जब से, उनके साथ में क्या क्या चमत्कार सुने आपने यहाँ बहुत के? चमत्कार सुने साहब उनसे। अच्छा, भाई ये आस्था आपने कहीं ना मांगा घर से, तो अपना काम पूर्ण है। चरण कमल की बलियारी है। अच्छा, कहीं आशीर्वाद से बलियारी मिलती है अपन को, इनकी दृष्टि पड़ने से अपन सब शांत हो जाते हैं। और माँ की है सब।